स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स क्लास में। यानी अगर आप मैथमेटिक्स में पूरा नंबर हासिल करना चाहते हैं, यानी बीएसएससी में एक चाहते हैं कि हमारे लिए एक सरकारी नौकरी मतलब हम खुद के दम पर हासिल कर लें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बीएसएससी। और बीएसएससी की तैयारी में मैथमेटिक्स सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और मैथमेटिक्स में आपके दिमाग में आ रहा होगा, जानते हैं आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स हमसे नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछा है तो 25 में 5-6 बन जाएगा, इसको हमेशा से दिमाग में हटा करके चलते हैं। लेकिन वैसा कभी मत कीजिएगा। मैथमेटिक्स को ये दिमाग में लेके चलिए कि कुछ बने ना बने मैथमेटिक्स तो बन करेगा, क्योंकि जानते हो ये क्वेश्चन होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स दिमाग से उतरने वाला और भूलने वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये सॉल्व किया जाता है। अब 2 और 2 से गुणा करोगे तो 4 याद थोड़े किया जाता है, ठीक है। 4 गुणा करके देखा जाता है, यानी कि ये काम करने के बाद रिजल्ट मिलता है। लेकिन और सब सब्जेक्ट में होता है क्या है कि उसको दिमाग में रखना पड़ता है, और मैथमेटिक्स को रखना नहीं पड़ता है, ये हमेशा साथ चलता है। जितना तुम अधिक सोचने वाले होगे उतना मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा। और जब तक हम हैं आपको मैथमेटिक्स कमजोर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव गुणा भाग यानी इतना आता है, 4 चीज़ें आपको आता है, तो समझ जाइए कि मैथमेटिक्स में आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं। आप कहिएगा सर हमको तो आता है लेकिन पूरा नंबर नहीं आता है, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का तरीका आपके पास नहीं है कि आखिरकार टीचर कैसे बता रहे हैं और आप कैसे समझ रहे हैं। ये दोनों तरीका मैच नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस 2020 में और एनटीपीसी में पूछा गया, और मैं लिख के देता हूँ। आप कहिएगा कि सर इतना आसान तरीका से आप कैसे बता दिए। जैसे आप बताइए, आप तो डिवाइड पढ़े हैं। डिवाइड जब भाग देते हैं तो शेष बचता है। कैसे बचता है? आप ऐसे 5 में अगर 2 से भाग देते हैं तो लिखते हैं 2 दूना 4, शेष बचता है 1। अगर मैं बोलूं कि 5 में 2 से भाग करने पर शेष 1 बचता है, बोले एकदम सर सही बात है। अगर मैं ऐसे भाग ना दे करके सेम इसको ऐसे दूं, 2 दूना 4 ना पढ़ के 2 तिहाई 6 पढ़ूं, 5 है लेकिन 2 तिहाई 6, इसको घटाने के बाद कितना आया? माइनस में 1 है। तो क्या ये मेरा भाग गलत है? आप बताइए, क्या ये मेरा भाग गलत है? ये भी मेरा भाग गलत नहीं है। आप चेक करके देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। देखिए भाग देने के बाद भाग का चेक कैसे किया जाता है? साइड वाले को गुणा किया जाता है और शेष को जोड़ने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 1 5, ये भी वैसे ही होगा। 2 तिहाई 6, और 6 में यहाँ घटाना है ना, तो घटा दो 1, कितना आ जाएगा? 5। आखिरकार वही आया कि नहीं? तो ये भी हमारा भाग सही है। समझ में आया? ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अब छोटा बच्चा कोई मत बताइएगा, नहीं तो इसके बाद सब डिवाइड गलत ही बताएगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा एक काम कीजिए 41 से और 4 है, यहाँ शेष बताइए कितना बचेगा, डायरेक्ट शेष। तो ये सबसे छोटा है। आप कहेगा सर 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 10 बार में 40 खत्म हो जाएगा, एगो एक्स्ट्रा बच रहा है। समझिएगा, अगर आप 40 से ऐसे कीजिएगा 41 से, तो 4 दहिया 40 हो जाएगा, एक ही गो ना एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये शेष हो गया, यानी एक्स्ट्रा एगो बच रहा है। इतना समझ में आया। अब अगर मैं ऐसे करूं, देखिए शेष कितना बचा है? शेष बचा है 1, ठीक। अगर मैं ये 4 का पहाड़ा पढ़ूं, ध्यान से सुनिएगा, 41 था और मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूं, और 4 दहिया 40, इतना समझ में आया? 4 दहिया 40 और 4 एगराहा 44 अगर मैं पढ़ूं। समझिए हम क्या कह रहे हैं ध्यान से, ठीक है। मैं अगर 4 का पहाड़ा पढ़ के 10 बार में 40 करूँ तो 1 शेष बचता है। लेकिन अगर मैं 4 का पहाड़ा 11 बार पढ़ूं तो कितना आएगा? तो कहेगा सर ये माइनस में 3 आएगा। माइनस में 3 आएगा ना। जब आगे भी पढ़ देते हैं तो डरिए मत, जो आपका शेष आएगा जिससे भाग किए हैं वो घटा दीजिए। तो 4 में से जिससे भाग किए घटा देंगे तो भी तो शेष 1 ना आया, तो लास्ट वाला यही आंसर हो जाता है। तो ऐसे भी 1 है, ऐसे भी 1 है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ देते हैं, ठीक है, 44, तो 44 जब पढ़ देते हैं तो 41 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। और जो एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा मिल रहा है ये घटा दीजिए इसमें से, तभी शेष 1 ही बचेगा, ठीक है। अब कहेगा अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ कुछ नोट लिखें, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका बीएसएससी में कोई क्वेश्चन पूछा था, दिमाग से उतर गया कौन क्वेश्चन पूछा था, शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा था।
इतना बड़ा दे दिया है, कह रहा है गुणा कर दीजिए, फिर 16 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? बाप रे, इतना को हम गुणा करने जाएं, वो सब कुछ नहीं करना है, दिमाग से यहाँ पे देखिए दिमाग कैसे लगाना है। पहले इसको देखते हैं, इसका शेषफल 12 गुणे 11 और बट्टा में है यहाँ पे 13। अब 12 में 11 से गुणा करके लिखिए, फिर 13 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, ऐसा नौटंकी नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ देखिए 13 का पहाड़ा कब बार में 12 कटेगा? तो कहिएगा सर जब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 एकम 13, तब 12 तो छोटा है, एगो तो माइनसे में बच गया। समझिएगा, जब यहाँ 12 है और यहाँ 13 है, तो एक बार में जब आप 13 पढ़ेंगे तो यहाँ माइनसे में ना एक बचा, यहाँ पे 12 में से ये नहीं जाएगा तो 12 में से 13 जाएगा माइनस में 1, तो वही बात है 13 एकम 13 एगो एक्स्ट्रा हो गया तो माइनस में 1। यहाँ पे जब 13 एकम 13 पढ़ेंगे, समझिएगा 13 एकम 13, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? कहिएगा सर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में 13, यानी ये 2 गो एक्स्ट्रा है, तो माइनस में 2 गो एक्स्ट्रा हो गया। समझ में? यहाँ -1 और गुणे माइनस, तो जब गुणा कीजिएगा तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। शेष निकालने आया, ठीक है। और नहीं तो आप इसको पहले गुणा करके 13 से भाग देंगे तब वो इतने बचेगा। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, एक बार में किसी को समझ, जब हम सीख रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए एक बार गुणा कर लेते हैं, देखो 12 में 11 से, तो 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 एकम 11 12 13, अब बट्टा में कितना आया? 13। अब एक बार इसको भाग करके देखते हैं क्या हमारा 2 आता है शेषफल 13 से। 13 एकम 13 कट गया, फिर 2 उतरेगा, 2 उतरेगा ना, वैसे यहाँ 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कितना शेषफल बचा? 2 ही ना बचा, ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसे 2 बचा। और नहीं तो आपका तरीका शेषफल डायरेक्ट निकालने क्या है? बिना भाग दिए कैसे निकालिएगा? फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे 1 मिनट मारकर आपका ये ले लें। देखिए क्या था क्वेश्चन, 12 11 और यहाँ 13 था। 13 से कटाइए, अगर यहाँ 13 से कटाइएगा तो 13 एकम 13, लेकिन यहाँ तो 12 ही है। अगर यहाँ 13 रहता ना, 13 11 और यहाँ 13, तो आराम से करते 13 एकम 13 हो जाता ना ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 है, एगो कम है, तो जो कम है वो माइनस में लिख दीजिए। यहाँ 13 कटेगी तो 2 गो कम है, तो 2 गो कम है तो 2 लिख दीजिएगा। अब बस इसको गुणा कर दीजिए। यही गुणा करने के बाद ये देखिए 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, यही आपका शेष बच जाता है। समझ में आया? अब यही BSSC में पूछा गया है, BSSC, लेकिन सचिवालय वाला था, वो वाला था, ठीक है। यहाँ देखिए इसको कटाना है, 13 गुणे 14 गुणे 15 अब बट्टा में 16। अब आप बताइए, इसको गुणा करके लिखिए, फिर 16 से भाग दीजिए, वो मत कीजिए, 16 का पहाड़ा पढ़िए डायरेक्ट। क्या है? 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एकम 16। अब इसको तो 16 नहीं 13 नहीं है, 3 गो कम है। कितना कम है? 3 गो। ई कम कितना कम है? तो 16 एकम 16। ई कितना कम है? तो कहिएगा सर ये 2 गो कम है। और ये कितना कम है? 1 गो कम है, यानी कि 3 गुणे -2 गुणे -1, 3 दूना 6 और 6 एकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, 6 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर आपको जहाँ तक है, 1 मिनट, यहाँ हम लिख देते हैं 16 है तो 16, ठीक। अब माइनस में है तो इसको घटा लेंगे, तो 16 में से 6 हो जाएगा तो 10, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब मैं कहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाता है बनाते समय। 13 था, 14 था, 15 था, 16 से भाग करना था। 16 एक बार में कटेगा, माइनस में 3 है, 16 इसमें 2 गो घट रहा है, इसमें 1 गो घट रहा है, यानी कि ये बच गया। तो बच गया तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी माइनस में 6 बट्टा 16। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर नोट में हम क्या लिखे हैं कि कह रहा है कि अगर माइनस में अंश आ जाए, ऊपर वाला अगर माइनस में आ जाए तो नीचे वाला में से घटा के आंसर लिखते हैं, यानी हर से घटाया जाता है। ऊपरवा वाला अगर यही खाली 6/16 होता ना, समझिएगा, तो डायरेक्ट शेषफल यही लिख देते कि इसको भाग देने पर शेषफल आता कितना? शेष आता आपका 6। प्लस में रहता तो यही हो जाता 6 आंसर, लेकिन माइनस में अगर ये आ गया तो इसमें से घटा के लिखेंगे, तो 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। शेषफल कितना आ गया? 10 आ गया। शेषफल कितना आ गया है? 10 आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है एनटीपीसी में, ठीक है। अब कहेगा सर बीएसएससी पढ़ा रहे तो एनटीपीसी का क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखिए होता क्या है, धीरे धीरे एग्जाम टफ होते जा रहा है। तो कर क्या रहा है कि जितना हाई लेवल का एग्जाम है, अब छोटा छोटा एग्जाम में पूछ रहा है, जितना हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो छोटा में, तो हो सकता है बीएसएससी में ये पूछेगा ही पूछेगा। अब इसका मतलब देखिए 12 का पावर 3, 9, 4, 6 और बट्टा 11, इसका मतलब समझते हैं। 12 को कब बार लिखना है? 3946 बार 12 12 12 लिखिए, उसको गुणा कर दीजिए, जितना आएगा 11 से भाग दीजिएगा, और जो शेषफल बचेगा वो में से कौन आंसर हो जाएगा। ओ माय गॉड, इतना करने की क्या ज़रूरत है? एक काम करते हैं, इसको मत देखिए अभी, इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिए, डायरेक्ट इसको भाग कीजिए। तो जब 12 में आप 11 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब इससे ये भाग दीजिएगा तब 11 एकम 11, 11 कट गया तो 1 ही ना बचा। अब 1 का पावर ये लिख दीजिए जो यहाँ पे लिखा गया, 1 का कितनों पावर लिखो वो 1 ही होता है। क्या होता है? 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है 34 बट्टा में 35, ठीक, ऐसे लिख देगा, सॉरी 34 का पावर 9, 6, 5, अब बट्टा में यहाँ लिख देगा आपका 35, अब कहेगा तनी अब आंसर बता के दिखाइए। आपको डरना नहीं है, पावर देखवे मत कीजिएगा, नहीं तो डरा जाइएगा, ठीक है। 35 का पहाड़ा कब बार में 35 आएगा? तो भाई जब 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 34 से है, यानी एगो घट रहा है, तो माइनस में एगो घट रहा है। क्या हो रहा है? -1, 1 घट रहा है, और 965 क्या हो जाएगा? 965। अब जब -1 को 965 बार लिखिएगा तो -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अब बट्टा में यहाँ क्या है? 35 है। आपसे कुछ बताए थे, जब भी माइनस में हो इसमें से घटा लिया जाता है, तो 35 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34। आपका शेषफल 34 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब कहिएगा सर इसको इतना बार लिखेंगे, हाँ -1 गुणे -1 गुणे -1 ऐसे लिखेगा। तो जब जोड़ा में लिखाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ये जोड़ा में थोड़े है, लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये जोड़ा में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 बचेगा और इसको घटा के लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसका शेषफल आप बता सकते हैं। एक और कोई क्वेश्चन था इसमें जिसका ऑप्शन, अच्छा चलिए इसी का बताइए। 88 को गुणा कीजिए 86 से, जो आंसर आएगा उसमें 90 से भाग दीजिएगा। अब भाग देने के बाद शेषफल आप बचे। सर अब चालाक हो गए, हम नहीं देंगे भाग, इससे भाग देंगे। 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सर ये 2 90 से कम है तो माइनस, एक्स्ट्रा रहता तो प्लस लिखते। ठीक है, ये कटाइए, सर ये कितना कम है बाबू? तो ये वाला 4 गो कम है, 90 से 4 गो कम है, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुणा करेंगे, -2 गुणे -4, 2 चौका कितना हो, बट्टा में 90 जरूर लिखिएगा, ये लिखना पड़ता है, कटा थोड़े है, ऐसे लिख काट दिया जाता है। ये 4 दूना कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 8, अब बट्टा में हो गया 90। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है? प्लस कैसे हुआ? तो -2 को मिलेगा तो प्लस बन जाता है, प्लस में आता है तो यही आपका आंसर हो जाता है, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो 90 में से 8 को घटाते, लेकिन ये माइनस में नहीं है तो 8 ऑप्शन में कहीं दे रहा है, ऑप्शन में 8 8 8 ऑप्शन नंबर ये वाला दे रहा है। अब आते हैं बिहार पुलिस 2020 में और एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछा गया, इसको बाप रे बाप इतना बड़ा है, हाँ जी इतना ही बड़ा पूछबो करेगा। ठीक है, देख लीजिए जो टफ होता है कैसे पूछता है। कह रहा है कि 17 14 है, फिर 17 15 है, और फिर 17 17 है, को 12 से भाग कीजिए। अब भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा? लो अभी तीनों में गुणा करो, जितना आएगा उससे 12 से भाग देंगे, नहीं एक हन को कटाएंगे। चलिए अच्छा, ऐसे आपको भाग देने आता है, ऐसे भाग कब तक दीजिएगा? ये 1 को पहले कटाइएगा, फिर 12 एकम 12, ये बचेगा आपका 5, कट जाए 51, 12 3 36, 12 चौका 48, 3 बचेगा, कट गया 4 हुआ, 12 दूना 24, शेषफल कितना बचा? 10। ठीक है, शेषफल से हमको मतलब है, ये लंबा हो गया, यहीं से कटाओ ना, ऐसे कटाओ। ठीक है, 12 एकम 12 कितना बचा? इसमें 12 कट गया, 5 इधर चल जाएगा तो 51 हो जाएगा, 12 3 36, 12 चौका 48, मन ही मन कटाना है, ये लिखिए मत। 12 चौका 48, 51 था, 48 कट गया तो कितना बचा? 3, तो ये 34 हो गया, 34 जाएगा तो 12 दूना 24, 24 12 3 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो शेषफल बचा 10,
शेषफल लिख दिए 10, बस शेषफल ही ऊपर वाला लिखना है, जो बच रहा है, कटाने वाला नहीं लिखना है। आप बताइए, ये 1714 था तो शेषफल 10 बचा, 1715 एक और ज़्यादा है तो शेषफल 11 नहीं बचेगा, ठीक है। 1700 से ये क को ज़्यादा है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये शेषफल 10 बचा, अगर यहाँ हम 5 लिखते 1715, यही ना था 1715, तो यहाँ हम 5 उतारते तो यहाँ पे क्या बचता, तो कहिएगा सर यहाँ पे आपको 11 शेष बचता, ठीक है। अगर यहाँ पे 1717 होता तो यहाँ क्या उतारते, 7 उतारते, तब यहाँ क्या होता, तो 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 13 बचता, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 13। लेकिन सुनो ध्यान से, ये तो 12 से अब शेषफल नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 12 एकम 12, शेषफल एक बचा। अब यहाँ बच गया 11, सॉरी ऊपर बचा 10 गुणे 11, यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, अब बट्टा में 12, 11 दहिया कितना होता है 110, अब बट्टे में 12, ठीक है। समझिएगा, मैं इसको कटा के सिर्फ शेषफल लिखा हूँ। शेषफल यहाँ देखिए 13 था तो 12 एक बार में कट जाएगा ना, जब 13 को 12 से भाग देंगे ऐसे, 13 को 12 से तो कितना हो जाएगा, एक बार में 12, शेषफल एक बचा कि नहीं, एक बचा, तो एक यहाँ शेषफल, सिर्फ ऊपर शेषफल लिखना है, बच गया। सबको गुणा करेंगे तो 110, अब 12 से इसको कटा दीजिए, अब शेषफल आपके यहाँ था। मैं 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। जब इसको 12 से कटाएंगे तो इसमें से 108 कट गया, तो ये कितना बचा, 110 ना है, तो 108 कट गया तो बचा 2, यानी 2 आपका शेषफल हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। समझ में? तो अगर आपको समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं, 24/25 का पावर 3 4 6, इसका शेषफल कितना होगा, ये वाला सिर्फ इतना का पावर है, इतना का पावर है। तो आप कहेगा सर इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट 25 का पहाड़ा पड़ेगा, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये तो एगो कमे है, कम है, एगो कम है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस इतना बट्टा 346, अब बट्टा में क्या लिख दे, 25 नीचे रहता है, कटता नहीं है, ठीक है। अब -1 को कितना बार, लास्ट वाला जो होता है उतना ही बार लिखिए, ठीक है, 6 बार लिखिएगा तो -1 डायरेक्ट हो जाएगा आपका 1/25, और प्लस में होता है तो डायरेक्ट आंसर आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना के दिखाना है। 14 गुणे 18 गुणे 17, और यहाँ बट्टा में यहाँ 19 से डिवाइड करना है, और इसका शेषफल बताना है, इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 16 का पावर 17, और इसको लिख दे रहे हैं 32, ऐसे मिटाते हैं, 16 का पावर 17, इसका भी क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन सबको कमेंट करना है। आप कहिएगा सर हम समझ गए हैं, छोड़िए ना, आप कमेंट कर लेंगे, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, मैथ जानते हो क्या कहता है, मैथ के करीब जाना पड़ता है, और जो चीज़ें पता है उसको भी बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं क्यों करा, जब मैं मैथ सीख सकता हूँ ना और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो दुनिया का कोई इंसान मैथ पढ़ा सकता है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से हम अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर लेते हैं, हमेशा देखिएगा अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते नहीं कि जोड़ घटा गुणा भाग, उसी को तनी लैंग्वेज में बदल दिया, मैंने भाषा में लिख दिया जाता है, तो कहते हैं बाप रे कितना भारी मैथ हो गया। मैथ से थोड़ा प्यार करो, थोड़ा उसके करीब जाओ और उसे देखो कि बंदा है कैसा, ठीक है। यहाँ पे बंदा अगर बेस्ट होगा तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और टोटल क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा कमेंट हमको करना है। तब तक हम आपको अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो भी पूछा है, बड़ा सा नंबर दे दिया था, अब बोला था कि इतना बड़ा नंबर, अब कह रहा था 9 से भाग करना है, क्या ये 9 से पूरा कट जाएगा। तो अब हम सोचेंगे तो भाग देखेंगे, भाग दे के देखेंगे तब ना पता चलेगा, लेकिन उतना बड़ा भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा, है कि नहीं। मान लो बहुत बड़ा नंबर है, 9 से भाग देना है पूरा में, समय लगेगा। तो कोई ऐसा ट्रिक बताइए सर जिससे एक ही बार में पता चल जाए कि ये पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके अगले वाला वीडियो में नहीं, इसी में अगले वाला क्वेश्चन वही देखते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है जो कि किसी किसी को देख के हंसी छूट जाएगी इस क्वेश्चन को, और किसी किसी के पसीने छोड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ देखिए,
कह रहा है सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको HCF पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर HCF आप समझ गए, क्या समझ गए, HCF, तो समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन समझ गए। कोई बता सकता है कमेंट में कि HCF क्या है, व्हाट इज HCF, ये अगर आप बता सकते हैं तो पूरा अच्छा से समझ करके HCF अगर एक बार समझ गए ना, ये क्यों निकाला जाता है, कब निकाला जाता है। कभी कभी सर हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि सर अपने से समझ ले रहे थे, निकाल दे रहे थे HCF, हम लोग कोई बोलते हैं कि लाइन से जितना नीचे है ना सब का HCF निकालना है, निकाल लेना, और ऐसे हम लोग कर लेते थे। हम लोग को ऐसे देखने को मिलता था, है कि नहीं। लेकिन समझ में अभी तक ये नहीं आया कि निकालते क्यों हैं HCF, ठीक है। आखिर HCF क्या है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, तो एक तरह से अगर इसे इंसान कहे तो HCF जानते हो क्या कहता है। जैसे सुनिए, मैं अगर बोलूं कि 8 और 10 का HCF निकालें, क्या निकालें, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप करते क्या है, भाग विधि द्वारा इसे निकालते हैं। 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर इसे ब्रैकेट में ऐसे घेरते हैं। जब ब्रैकेट में घेरते हैं तो घेरा वाला उतारते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। 2 चौकी कितना हो जाता है, 8 कट गया, और इसको बोलते हैं हम लोग HCF। HCF कितना आया, 2 आया। समझिएगा बात को ध्यान से, यानी 8 और 10 ये दोनों का HCF कितना आया है, 2 आया है। HCF का मतलब समझते हो क्या कहता है। HCF समझो तो एक इंसान है, ये इंसान कहता है कि मैं ऐसा नंबर हूं, मैं ऐसे नंबर से बन के आया हूं, मैं दोनों को काट सकता हूं। HCF क्या कहता है कि मैं वो नंबर हूं, मैं वो बड़ा नंबर हूं, ठीक है। मेरे से कोई ऐसा बड़ा संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। मेरे पास पावर है कि मैं जिससे बन के आया हूं मैं वो दोनों नंबर को काट सकता हूं, मैं इतना गद्दार आदमी हूं। समझ में HCF क्या कहता है। यानी अगर किसी चीज़ का HCF, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि मैं आपको बोल दूं कि 3 और 5 इसका HCF बताइए, तो 3 और 5 का थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे HCF आपका कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 2, यानी कि 3 कटा के देख लीजिएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 2 कट जाएगा, ये HCF 1 होगा। कितना होगा, HCF 1 होगा। अब 3 और 5 का ऐसे, वैसे एक ट्रिक बता रहे हैं वही अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे 3 और 5 का HCF 1 होता है। अब ये HCF क्या कहता है कि मैं HCF हूँ और मुझे जिसने बनाया है मैं वो दोनों नंबर को काट सकता हूँ, और मैं सबसे बड़ा नंबर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो ये दोनों को काट सके। तो HCF का मतलब यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि मैं सबसे बड़ा नंबर हूँ। देखिए 8 और 10 ये दोनों का ऐसा 2 ही ऐसा संख्या है जो ये दोनों को काट सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं संख्या है। जैसे आप बताइए, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 12 और यहाँ पे लिख दूं 18, ठीक, कौन ऐसा संख्या है जो ये दोनों को काट सकता है। तो आप कहिए सर 2 दोनों को काट सकता है। क्या इससे भी कोई बड़ा संख्या है, 3 दोनों को काट सकता है। इससे भी कोई बड़ा संख्या है, अब नहीं है। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये 3। तो 3 अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं जितना नंबर से ये दोनों नंबर कट जाते हैं मैं उसमें सबसे बड़ा हूँ, और बड़ा को कहते हैं H माने हाईएस्ट कहते हैं। तो HCF समझ गए क्या होता है, ऐसी बड़ी संख्या जो कि नंबर को पूर्णतः काट दे, क्या कर दे, काट दे, यानी डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी आपको एक शॉर्टकट HCF निकालने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे 3 और 5 का HCF निकालना हो तो सबसे पहले दोनों का अंतर देखते हैं, कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 का अंतर है। वैसे मानने के लिए तो यही HCF हो जाएगा, लेकिन HCF का रूल है कि ये दोनों को काटना चाहिए, और ये दोनों को नहीं काट रहा है तो फिर एक बार इसको तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 2 को तोड़िएगा तो 1 गुणे 2 होगा कि नहीं, 2 को तोड़िएगा तो 1 गुणे 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर से ये दोनों कट रहा है, इस नंबर से कि इस नंबर से, तो आप कहेगा सर इस नंबर से कट रहा है, तो इस दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँ कि 4 और 12 इसका HCF ऐसे निकाल दीजिए, तो आप कहिएगा सर ये दोनों का HCF की अगर बातें कर रहे हैं, HCF माने हाईएस्ट होता है, तो इसमें 8 का अंतर है। क्या 8 दोनों को काट रहा है, बोलेगा नहीं सर नहीं काट रहा है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। जब तोड़ेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा। समझिए 8 दोनों को नहीं काट पाया, दोनों को भाग नहीं दे पा रहा है, तो ये दोनों को तोड़ दिए, 4 और 2, 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8।
अब ये 2 से भी दोनों कट जा रहा है, 4 से भी, लेकिन आपको बताए थे HCF निकालना है तो बड़ा वाला नंबर निकालना है। यानी 4 एक ऐसा बड़ा संख्या है जो दोनों को काट सकता है, ठीक है। यानी दोनों आदमी को कहता है कि मैं तुम दोनों को आराम से काट सकता हूँ, 2 भी काट सकता है लेकिन छोटा है, हमको HCF निकालना है तो ये हाइस्ट, तो कॉमन लेके भी हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ कि ठीक है 4 था और 12 था तो 4 संख्या दोनों को काट सकता है, सबसे बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ 5 हो जाए, 4 से बदल कर क्या हो जाए 5, तो यहाँ एगो एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, तब तो ये गड़बड़ हो गया। अब 4 कहेगा सुनो तुम पहले 4 था तो आराम से तुमको भी इसको काट दिया, अब तुम्हारे में एगो एक्स्ट्रा हो गया है, अब तुम एगो कम जब तक करोगे ना, एक कम करोगे, एक कम करके 4 लिखोगे तब जाके हम आराम से इसको काट सकते हैं। यानी कि जब ये 5 हुआ है तो इसको कटाने के बाद शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। मैं आपसे बोलूं कि 5, यहाँ देखिए अगर 12 को मैं, देखो यहाँ पे 12 को मैं 13 लिख दूं तो यहाँ 12 था अब 13 हो गया, यानी यहाँ पे भी शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर ये दोनों में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे बच जाएगा कितना 12, जिसको आराम से ये नंबर काट सकता है। समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझिएगा। 4 एक ऐसा संख्या है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी, लेकिन 4 को मैंने 5 बना दिया, अब 12 को मैंने 1 बढ़ा दिया। अब 4 क्या कहेगा, तुम हमारे साथ धोखा किए हो, ठीक है। मेरे अगर मैं तुमको काटने जाऊंगा तो 4 गो इसमें है तो 4 गो इसमें का तो काट दूंगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा, एक शेष क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए एक उपाय करना, अगर जब भी क्वेश्चन में बोले कि 5 और 13 को कौन सी संख्या पूरा का पूरा काट सकती है, काट सकती है, कौन ऐसी संख्या कौन पूरा काट सकती है, लेकिन काटने के बाद शेष बचना चाहिए, शेष 1 बचना चाहिए। तो आप बताइए, दोनों में शेष 1 बचेगा तो एक काम करो, जब 1 इसमें हम, शेष का मतलब होता है बचा हुआ, क्या होता है, बचा हुआ, यानी कि इसको कटेगा लेकिन 1 बच जाएगा। तो काहे नहीं पहले ही 1 घटा लें, तो 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब ये आराम से दोनों को काटने वाली संख्या कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहले ये था, तो आपको करना क्या है, एक तरीका समझिएगा। जब क्वेश्चन बोले कि 5 और 13 को विभाजित करने वाली वह संख्या निकालें, कोई ऐसी संख्या है जो आके कहे कि मैं दोनों को काट सकता हूं, लेकिन काटने की कैसे काट सकता है, क्या बोले, करने वाली वह संख्या निकालें। काटने के बाद शेष कितना बचना चाहिए, दोनों में 1 बचना चाहिए, तब तो 4 नहीं आके कहेगा, लेकिन 1 बचना चाहिए। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों में से जब भी शेष बोलेगा तो दोनों में से माइनस कर लीजिएगा, ये भी माइनस, ये 4 हो गया और ये 13 में से 1 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। और ये जो दोनों बचेगा ना, इसका HCF निकाल लीजिएगा। HCF 4 तिहाई 12, यही वाला इसका HCF होता है। HCF यानी 12 एक ऐसा संख्या है, सॉरी 4 एक ऐसा संख्या है जिसको इससे कटाने के बाद शेष कितना बचता है, 1 बचता है, क्योंकि इसमें 1 को एक्स्ट्रा है, क्या है, 1 एक्स्ट्रा है। समझ में, मैं आपसे बोलूं यहाँ लिख रहे हैं हम 13, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं अगर मैं ऐसे 13 लिख रहा हूं, और 1 मिनट एक काम, हाँ ठीक है, कौन ऐसी संख्या है जिससे मैं भाग दूं तो शेष 3 बचेगा, समझिएगा ध्यान से, शेष 3 बचेगा। तो ये कौन ऐसी संख्या है सर जिसे भाग दूं, तो जैसे ही शेष की बात आएगा तो आराम से यहाँ पे 3 घटा लीजिएगा। क्या घटा लीजिएगा, देखो बच रहा है तो बच रहा है, तो यहाँ 3 घटा लिए कितना हो जाएगा, 10। अब 10 आराम से कट जाए किससे, 5 से, यानी 13 एक ऐसा संख्या था जो 5 से कटाने पर 5 दूना 10, 3 बच रहा था। तो जब भी शेष बोलेगा उसको घटा लीजिएगा, जो संख्या बचेगा उसका HCF निकाल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। यहाँ देखिए कह रहे वो सबसे बड़ी संख्या निकाले, कोई ऐसी बड़ी संख्या है जो 12 को भी और 15 दोनों को आराम से काट सकती है, ठीक है, दोनों को काट सकती है एकदम ईजी वे में। अच्छा जी, तो कभी भी, अच्छा तो HCF किसे कहते हैं, HCF एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी होगी और जितना नंबर होगा सबको काट देगी। तो जब भी ऐसा पूछे कि पूरा का पूरा पूर्णतः विभाजित कर दे और सबसे बड़ा पूछे तो आराम से 3 होगा, जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, नहीं तो आराम से निकाल लीजिएगा क्या, HCF। ये हो जाएगा 12 एकम 12, 3 बचा, ऐसे घेर के फिर 12 उतारिएगा, 3 चौका 12,
ऐसे कट गया, HCF कितना है, HCF आया आपका 3, यानी 3 एक ऐसा संख्या है जो 12 को भी HCF क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम वो संख्या निकालते हैं जो ऊपर वाले दोनों को पूरा काट देता है। तो इसका ये तरीका, नहीं तो 12 और 15 के बीच में 3 का गैपिंग है और यही दोनों के बीच के गैपिंग को HCF कहते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या निकालें जिससे 32 और 12 से भाग देने पर, ऐसा नहीं होगा, 32 और 12 पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है, और शेष दोनों में कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। यानी भाग देने के बाद जैसे 11 है, हम 2 यहाँ से कहते हैं 2 पचे 10, 1 बचा लेते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब 1 क्यों बचा, क्योंकि जब हम 2 से कटाए ना तो एगो अधिका था, अगर ये एगो कम रहता ना, 11 के बदले 10 रहता तो आराम से 2 पचे 10 कट जाता। तो शेष अधिका के दादा है, समझिएगा। शेष का मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अगर मैं यहाँ 13 लिख रहा हूँ और यहाँ 5 से कटा रहा हूँ तो 5 दूना 10, ये अधिका के दादा 3 है। यहाँ अगर 3 नहीं रहता, 3 अगर कम करके 10 लिखते हैं तो आराम से कट जाता 5 दूना 10। यानी जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटाइए देते हैं। 13 में 3 घटा लेंगे तो 10, आराम से 10 कट जाएगा। तो वही कह रहा है कि आराम से 32 और 20 कटेगा, लेकिन कटने के बाद 2 गो एक्स्ट्रा, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है। तो एक काम करते 2 गो कम कर देते हैं। तो 32 में से 2 घटाएंगे तो 30, और यहाँ पे 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। अब ये 2 को ऐसी संख्या, ये कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को आराम से काट सकती है, तो यहाँ देख लीजिए, नहीं तो आराम से ये निकाल लीजिए। 30 को 18 से डिवाइड कीजिए, HCF निकाल लीजिए। HCF के लिए 18 एकम 18, ये बचेगा आपका 2 और ये 1, फिर ये 18 ऐसे कीजिएगा, 12 एकम 12, 6 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 12, 6 दूना 12, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 30 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। क्यों, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन HCF का मतलब सबसे बड़ा पहले लिखा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा यही है। अब इससे बड़ा कोई नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं, जो दोनों को काटेगा तो ये कर सकता है। दोनों को काटने वाली ये 6 है जो दोनों को निपटा सकती है। ऑप्शन में कहीं 6 दिए हैं, वाह, ऑप्शन में यहाँ पे 2 बार 4 दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ आप 6 डाल लीजिएगा, ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो बिहार शिक्षक 2020 टीचर अगर बनना चाहते हैं ना तो पूछा गया है। ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना और इतना को कटा दे, लेकिन कटाने के बाद कुछ बच रहा है, एगो में 6 बच रहा है, एगो में 5 बच रहा है। तो पहले एगो में 6 घटा लेते हैं, 1657 में से 6 घटा लेते हैं, और 2037 में से कितना घटा लेते हैं, 5 घटा लेते हैं। घटाने के बाद ये हो जाएगा 1651, और ये वाला हो जाएगा 2032, 2032 और ये 1651 हो जाएगा। अब आराम से इसको आप HCF निकाल लीजिए, और HCF का रूल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1651, ठीक है। एक बार में 1651 हो जाएगा, इसको कटाएगा तो ये हो जाएगा 1, इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा 13, और 13 में से जब 5 घटेगा तो मेरे हिसाब से 8 बचना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 में से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे घेरेंगे और यहाँ पे उतारेंगे 1651, ये वाला उतारते हैं। फिर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 300 का टेबल है ना। 400 समझ लिए, 4 का 4, 4 9 4 3 12, 4 4 16। एक बार 4 का टेबल 4 बार में पढ़िए तो 4 एकम 4, 4 बटे 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिहाई 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। क्लियर है ना। 4 एकम 4, 4 बटे 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिहाई 12 और 3 15। ये देखिए 11 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, 1 कट गया। फिर इसको लिखिए और इसको लिखिए इतना। मेरे हिसाब से ना 3 से कटाइए तो 3 सते 21 के 1 हाथ में 2 बचा, और 3 दूना 6 और 2 8 और ये 3, ये पूरा का पूरा जब कट जाए तो ये वाला आपका HCF हो जाता है 127। एक ऐसी संख्या है, ठीक है, ये वाला 127 जो इसको काट देगा, डिवाइड करेगा, लेकिन पूरा नहीं काटेगा। काटने के बाद एक्स्ट्रा इसमें 6 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें शेष बच जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे, इसको रट लीजिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, इसको बनाना है, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन दूँ
मान लीजिए कि 23 और 23 और 27 को पूर्णतः विभाजित करें, लेकिन शेष 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो आप इसमें 1 मिनट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसी संख्या बताना है जो दोनों में शेष 3 बचा, दोनों में से 3 घटा के सिर्फ निकाल लेना है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या इतनी बड़ी दी गई है, कह रहे हैं निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से ये पूरा कट जाएगा, 3 से ये पूरा कट जाएगा, 5 से ये पूरा कट जाएगा, कि 8 से ये भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। यही तो आपसे बोले थे और यही तो आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आपसे उस दिन से हम बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, तो आप कहिएगा सर सबसे भाग देके चेक करेंगे तो नहीं आ जाएगा, मतलब एकदम आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा आपको पता है? बहुत समय लगेगा। तो आपके लिए एक रूल बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि 4 से ये पूरा कट जाएगा, कैसे पता चलेगा कि 3 से ये पूरा कट जाएगा, कैसे पता चलेगा कि 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। इसका रूल रहता है। पहले 3 का रूल जानिए। 3 और 9 ये एक दूसरे का भाई भतीजा लगेंगे, बड़का भाई है। 3 और 9 का रूल होता है, समझिए ध्यान से, सब संख्या को जोड़ो। सब संख्या को क्या करें? जोड़ें। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जा रहा है, जैसे यहाँ देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है। तो कहेगा यस सर 15 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए ये 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, समझिएगा। और 9 का भी यही रूल है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 3 6 8, अब मैं ऐसे बोलूँ, हाँ ठीक है, और यहाँ 1, बताइए ये किससे किससे कटेगा? तो 3 और 9 का दोनों का एक ही रूल है। पहले 3 का रूल से चेक कीजिए, तो यहाँ देखिए ये ऐसे भी चेक करके काट सकते हैं। 6 व 3 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, कट जाएगा। यो 8 1 9, 9 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं तो 3 9, ये कितना हो जाएगा? 6 3 9, 9 और 9 कितना होता है? 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए 3 से कट जाएगा। अब 9 का भी रूल है कि 9 से कटना चाहिए, तो जोड़िए 9 सबको जोड़े तो कितना है? 18, 18 9 से भी कट जाएगा। यानी 3 और 9 का रूल सेम है। अगर जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। पूरा को भाग दीजिएगा ना 3 से तो ये कट जाए। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़े हैं तो 18 आया था और ये 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए 3 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 9 से अगर कटाना है तो सबको जोड़े तो खैर 18 आया था, 9 के तो पहाड़ा में 18 आता है, इसीलिए 9 से भी कट जाएगा। 3 और 9 का रूल समझ में आया? तो जब मैं सबको जोड़ा हूँ तो 4 2 6 2 8 और 8 और 4 12 और 3 15 आया। अब 15 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहा होगा, सर 4 का कैसे पता करेंगे? बहुत बड़ा नंबर हो, 4 से कटाना हो, 5 का कैसे पता करेंगे, 6 का कैसे पता करेंगे? ऐसा आता है दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 का डबल होता है 4 और 4 का डबल होता है 8। इसका पहचानने का तरीका समझिएगा। कोई भी नंबर हो, लास्ट का देखिए 2 का तो रूल होता है जिसके लास्ट में 2 का पहाड़ा हो, 2 का 2 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10। 10 का मतलब क्या? खाली 0 भी होगा तो चलेगा। अगर इतना लास्ट में देखिएगा, अगर मैं यहाँ 2 लिखता ना 2, तो ये 2 से कट जाता है क्योंकि लास्ट वाला नंबर में 2 है ना। तो एक और ट्रिक समझिए, 2 4 8 का एक ही बार में समझ लीजिए। लास्ट का पहला अंक अगर 2 से कट जाएगा तो समझिए कि पूरा संख्या कट जाएगा। 4 का रूल क्या है? लास्ट का अगर 2 गो अंक कटेगा तो वो 4 से पूरा संख्या कट जाएगा। 8 का क्या है? लास्ट का 3 गो अंक। नहीं समझे? फिर से समझिए। मैं ऐसे अगर संख्या लिख दूं, ठीक, अब मैं बोलूं कि क्या ये 4 से कटेगा, तो लास्ट का 2 गो कटा के पहले चेक कीजिएगा कितना। 2 संख्या अगर कट गया तो ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ये 8 से ये पूरा कट जाएगा तो लास्ट का 3 गो संख्या कटाना है। अगर ये तीनों संख्या 8 से भाग लग जा रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है, कट फट जा रहा है, तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। 2 का रूल क्या है? लास्ट का 1। तो कितना आसान है,
2 के लिए 1 को कटाना है, 4 के लिए 2 को कटाना है और 8 के लिए 3 को कटा के चेक करना है। ठीक है, 3 के लिए सबको जोड़ना है, 9 के लिए सबको जोड़ना है। तो आप सीख गए 2 4 8, फिर सीख गए 3 और 9। इतना सीख गए कि नहीं? यहाँ देखिए, जब ये सीख गए तो एक बच गया 5 का। कैसे पता चलेगा कि 5 का? तो 5 का तो आसान होता है, 5 का पहाड़ा लिखिएगा, 5 का 5 5 दूना 10 5 3 15 5 का 20 ऐसे लिखिएगा। तो जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, जिसके लास्ट में देखो ना सब में 0 5 आता है, वो समझिए कि किससे कट सकता है? 5 से। और जिसके लास्ट में सिर्फ 0 आएगा वो 5 से तो कटेगा लेकिन सिर्फ 10 से भी कटेगा, क्योंकि 10 के पहाड़ा में सिर्फ लास्ट में 0 ही आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जब थोड़ा बहुत समझ में आया तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन, हमको लग रहा है ना कि ये 4 5 में कहीं दिया होगा मे बी। कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 3 4 3 और x3 में x का मान क्या भरिएगा कि वो 3 से कट जाएगा। आप कहिएगा सर कितना आसान है, 3 का रूल होता है सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 हो गया। अब आखिरकार 13, एक और कौन यहाँ नंबर रखेंगे जो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा? तो 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 3 से नहीं कटता है, 15 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 2 हो जाएगा। तो है कि नहीं आसान? तो जब ये आसान है तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको बहुत सारा कराने वाले हैं, घबराइएगा मत, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक और वीडियो में नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जानेंगे। उससे पहले आप बताइए कि 3 पाई एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? बताइए, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आपको ये बताना है 3 पाई। दूसरा क्वेश्चन 3.14 पर यहाँ देखिए, चाहे 3.56 और यहाँ रेकरिंग डाल देते हैं, इसको भिन्न में बदल के दिखाइए हमको। किस में बदल के दिखाइए? भिन्न यानी बट्टा में बदल करके दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि ये लिख दिए हैं 210, ये शांत है कि अशांत है, इसको आपको बताना है। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो कैसा लगा? अब नाराज़गी ख़त्म हो ही गई होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक काम मेरे लिए ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग के अंदर मोटिवेशन जगे। अच्छा, आप कहते हैं सर मोटिवेट कीजिए, तो हम लोग को भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे जितना हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।